और बच्चों कैसे हो? क्लास 10th आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे तो आप लोग पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अभी तक 3 लेक्चर हुआ। आपने बहुत सारे क्लासेस को अच्छे से नहीं देखा। बहुत सारे बच्चे देखे हैं, जो नहीं देखे वो देखें। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, डाउट आने पे पूछें, है ना। चलिए, इससे पहले पिछले क्लास में वगैरह में हम लोग बहुत सारे अलग अलग पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन पढ़े। सबसे पहला आपको जो दिया था आपका क्या कहते हैं, लेवोजियर का था। लेवोजियर के बाद प्राउड्स था, फिर डॉवर्नियर था। डॉवर्नियर के बाद आपका मैंडलीफ आ गया, न्यूलैंड है, फिर लॉथरमेयर कर्व है। फिर अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़े और उसको अच्छे से हम लोग ने जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान दीजिएगा, दो तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यदि आप चाहते हो कि हम हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाएं, तो हमारे क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके 2 लेक्चर, जहां से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके हायर क्लास तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेडिकल हो, नीट हो या जेई हो, कहीं के भी जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिगार्डिंग क्वेश्चंस होगा उसको आप इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। मगर चूंकि मैं क्लास 10th को पढ़ा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस के रिगार्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बाबू, उसी को हम यहाँ पे आज बताएंगे। क्लियर? अब सबसे पहले हम ये चीज को जानना चाहते हैं, है ना, कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्लास में, वो 1 से लेकर के 20 तक है और एक बेसिक मेथड से है। देखिएगा उस चीज को। तो हम एक एक करके सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर कभी भी आपको एग्जाम में थोड़ी बताएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला चीज आ जाते हैं हम लोग, जहां पे हम लोग दो चीज का तो कम से कम चर्चा कर लेंगे। एक वैलेंसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चर्चा करेंगे, दूसरा ना वैलेंसी का चर्चा करेंगे, तीसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का चर्चा करेंगे बाबू, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये हमारा 1 लिखा जा रहा है ना। चलो ठीक। 1 आपका हाइड्रोजन होता है, सेकेंड नंबर आपका हीलियम होता है, थर्ड आपका लिथियम होता है, फोर्थ आपका बेरिलियम होता है, फिफ्थ आपका बोरोन होता है, सिक्स आपका कार्बन होता है। बराबर है। चलो ठीक है बाबू। अब यहाँ से यदि 7 लिखेंगे तो बाबू नाइट्रोजन होता है, 8 आपका ऑक्सीजन होता है, 9 आपका फ्लोरीन होता है, 10 आपका नियॉन होता है, 11 आपका सोडियम होता है, 12 आपका मैग्नीशियम होता है, 13 आपका एल्यूमिनियम होता है, 14 आपका सिलिकॉन होता है। ध्यान दीजिएगा। 15 आपका सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस होता है, 16 आपका सल्फर होता है, 17 आपका क्लोरीन होता है, 18 आपका आर्गन होता है, और 19 आपका पोटेशियम होता है, और 20 आपका कैल्शियम होता है। क्लियर? ये आपका एटॉमिक नंबर है बाबू। ओके, चलिए। तो ये तो सबसे पहले याद रहना चाहिए ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये आपको याद रहने चाहिए, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट आप कॉन्फ़िगरेशन पे आते हो, तो आप विशेष करके जानो फर्स्ट सेल में जो आप इलेक्ट्रॉन रखते हो कॉन्फ़िगरेशन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखते हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेकेंड में 8, फिर 8, ध्यान दीजिएगा। थर्ड में 18 रखा जाता है, मगर आपके जो यूज होगा, है ना, 2 8 8 के बाद डॉट डॉट करके मान लो यदि 18 है, तो 18 आपको 18 तक तो जाना नहीं है ना। तो 2 8 8 याद रखिएगा। नेक्स्ट में 20 तक का ही कॉन्फ़िगरेशन है, तो बाकी हमारा हो जाएगा। तो फर्स्ट सेल में कितने रहेंगे? 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड में 8, और फोर्थ पीरियड में जो आपका एलिमेंट होगा वो 18 होता है। हाँ, सेल की बात करेंगे, किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2n² होते हैं। कितने होते हैं? 2n²। अभी हम बताएंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा। ठीक। सबसे पहले आते हैं, इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो इसको, इसके पास जितना आपका एटॉमिक नंबर होता है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे पहले सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी एटम में, उसका अरेंजमेंट न्यूक्लियस के अराउंड
कैसे करते हैं उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बाउस का प्रिंसिपल दिया था कि इलेक्ट्रॉन का जो फिलअप किया जाता है वो इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर पे किया जाता है। क्योंकि आपको नहीं पढ़ना है अभी अबाउ प्रिंसिपल, क्लास 11th में अपन पढ़ते हैं, तो अभी जो पढ़ना है उसको हम लोग करते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इतना जानना है कि जितने जिसके एटॉमिक नंबर होंगे बेसिकली उतना उसका इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल एटम में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। जिसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1, इसमें 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है। चलिए अब इसको हमको सजाना है। ये आपका पहला वाला है, पहला दिस इज के सेल, दूसरा वाला एल सेल, तीसरा वाला एम सेल, इसी तरह आपका सेल आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला एक ही इलेक्ट्रॉन, और पहला वाला सेल में कितना जा सकता है, 2 जा सकता है, और अपने पास है कितना, एक ही है। तो मान लो कोई कमरा है बाबू जिसमें 2 इंसान सो सकता है, और यदि अपने पास एक इंसान है तो क्या वो सो सकता है कि नहीं सो सकता है, बिल्कुल सो सकता है ना। मगर यदि 3 हो तब नहीं भाई, एक कमरे में 2 सो सकते हैं, तो पहले कमरे में तो 2 सोएंगे ही, अब बचे हुए अगले तीसरे व्यक्ति जो है वो दूसरा कमरा जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी एक कमरे का कितना है, 2 है, मगर एक तो सो सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, तो इसका पहला वाला 1 हो गया। दूसरा वाला को क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है, पहले में ही रह सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, और पहला कमरा में कितना रह सकता है, 2 रह सकता है, तो 2 हुआ भाई। तो बच्चे कितने, 1, तो दूसरे कमरे में रहेंगे। ध्यान दीजिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, तो पहले कमरे में कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते, तो 2 रहे, दूसरे कमरे में बचे कितने, 2 जाएंगे। ये समझे बात को। आपके पास मान लीजिए कोई कमरा जिसमें 2 आदमी सो सकता है, 4 आदमी आया तो पहला तो 2 आदमी एक कमरा में सो जाएगा, और दूसरा किस में सोएगा, दूसरे वाले में, और दूसरे का जो कैपेसिटी कितना है, 8 है। क्लियर है। अगला क्या लिख सकते हैं, 2, 3 लिख सकते हैं, सबको पता है क्यों, इसका कैपेसिटी 8 है। इसमें पहला वाला का 2, फिर 4, यहाँ क्या लिखूं बोलो, 2, 5, 2, 6, है ना, बोलो 2, 7, क्यों, इसका कैपेसिटी 8 तक सो सकता है इसमें ना, 2, 8। क्लियर। अब यहाँ पे कितने आ गए भाई, 11 आ गए, तो 2 तो पहला कमरा फुल, दूसरा कमरा कैपेसिटी 8, तो 8 हो गया। तो नेक्स्ट कहाँ जाएगा भाई, तीसरा कमरे में, क्यों, इसमें 9 तो नहीं जा सकता ना, दूसरा कमरा कैपेसिटी कितना है, 8 है, 8 ही ना। चलो अगला किस में जाएगा, 1, इसमें बोलो 2, 8, 2, इसमें 2, 8, 3, बोलो 2, 8, 4, मतलब पहले वाले सेल में 2 रहेंगे, दूसरे वाले में 8 रहेंगे, तीसरे वाले में ऐसे रहते हैं 18 है, मगर आपका जो पीरियड आएगा यहाँ पे 8 ही रह जाएंगे ना, 2, 8, 8 आएंगे इसमें भी, है ना। यहाँ पे कितने आ जाएंगे बोलो, 2, 8, बोलो 5 करेंगे, यहाँ बोलो 2, 8, 6 करेंगे, यहाँ बोलो 2, 8, 7 रखेंगे, इसमें बोलो 2, 8, 8 रखेंगे। अब तो 8 बता दिए कि 8 में एम सेल में 8 नहीं रह सकता, यहाँ पे रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, 2, 8, 8 और फिर 1 होगा, फिर बोलो 2, 8, 8 और 2 होगा। आपका जितना कॉन्फ़िगरेशन इसी से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सेल में 2, आपको याद रखना, रहता है तो ज़्यादा 2n स्क्वायर रहता है, बार बार बोल रहे 2n स्क्वायर रहता है, मगर ये 20 तक के कॉन्फ़िगरेशन में जो यूज होगा उसको मैं बता रहा। पहला में 2, सेकेंड में 8, फिर थर्ड में 8, है ना। ध्यान दीजिए, पहला एक ही इलेक्ट्रॉन तो 1 होगा, 2 रह सकता है ना, 2 है तो 2 हुआ, 3 है तो 2 पहला में, फिर 1, 4 है तो पहला में 2, फिर बचा 2, फिर पहला में 2 ही जा सकता है, 2, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 8 फुल हो गया। तीसरा में फिर क्या होगा, 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, इस तरह कहाँ तक, 2, 8, 8 तक जाएगा, और फिर 2, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 2। क्लियर। सबसे पहला चीज आपसे पूछता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछता है, अब इसी में पूछेगा कौन सा, कोई एक सेल जैसे हम लोग ले लेते हैं, इसी में लेते हैं, तो पहला वाला सेल को हम लोग के सेल कहते हैं। क्लियर। दूसरा वाला को क्या कहेंगे बोलो, एल, तीसरा वाला को एम, और चौथा वाला को एन।
आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप आंसर दोगे 1। बोलेगा पोटेशियम के NH सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आंसर बोलोगे 1। इसमें बोलेगा NH सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 0। क्यों बाबू, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा सेल है, K सेल। इसमें कौन सा सेल है बोलो, K और L है। आप लिख सकते हो हर जगह, इसमें कौन कौन सा सेल है बोलो, K सेल है, L सेल है और M सेल है। क्लियर। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी एटम का किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आप देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, आप उसको बताएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। वी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, वी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में किसी एटम का जितना इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आउटर मोस्ट सेल में किसी इलेक्ट्रॉन का जितना इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए अभी नहीं बता रहा, यहाँ सिर्फ समझा रहा। इसमें एक ही सेल है तो यही एक न्यूक्लियस होगा, और इसका पहला सेल होगा, कुछ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका आउटर मोस्ट सेल तो यही है ना वही, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। इसका आउटर मोस्ट सेल कितना है, बस यही ना, इसी में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, देखो ये तो इनर सेल होगा, ये बाहर वाला सेल होगा। तो इसका कुछ कौन ऐसा होगा, एक न्यूक्लियस होगा, पहला सेल दूसरा सेल, पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरा में कितना, 1। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 है, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। इसमें आउटर मोस्ट सेल में देखो ये आउटर मोस्ट सेल है, ये आउटर मोस्ट सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन, 3। इसमें आउटर मोस्ट सेल ये है ना, आउटर मोस्ट यही होता है ना, 4। इसमें आउटर मोस्ट सेल कितना है, ये, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बोलो, 5। इसमें आउटर मोस्ट सेल ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। इसमें कितने हो जाएंगे बोलो, 7। इसमें कितने हो जाएंगे बोलो, 8। इसमें कितने हो जाएंगे, 1। इसमें बोलो 2। इसमें 3। इसमें 4। क्लियर। इसमें बोलो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 5। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू, वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं KLMN में NH जो सेल है वो बाहर है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना कहलाएगा, 1 कहलाएगा। क्लियर। चलिए बहुत जगह नहीं रहने के चलते थोड़ा सा रफ कर करके हम वैलेंसी आपको यहीं सिखाते हैं, है ना। प्रयास करते हैं ये नंबरिंग को हटा दूं, थोड़ा सा हटाता हूँ फिर आपको क्लियर कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा। यदि बाबू हम यहीं पे ये देख लें, क्या देख लें कि वैलेंसी क्या होगा, तो वैलेंसी को समझिएगा। मान लीजिए एक तरह से वैलेंसी क्या है आपका, गवर्नमेंट जॉब। वैलेंसी क्या है, गवर्नमेंट जॉब है। और गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको क्या क्या करना है, दुनिया में हर एक इंसान है जिसको गवर्नमेंट जॉब अच्छा लगता है, क्यों, एक स्टेबिलिटी है। उसी तरह एटम भी ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी, एटम भी स्टेबिलिटी चाहता है कि हम भी स्टेबल हों। और वह स्टेबल होने का 3 केसेस होता है, या तो वह इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। सर कब लूज करेगा, कब गेन करेगा, कब शेयर करेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कब लूज करेगा, कब गेन करेगा, कब शेयर करेगा, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। कि कभी सिंपल सोचिए, इन जनरल देखा गया कि कोई भी जो एटम है अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन। यदि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो उसको गवर्नमेंट जॉब मान लो मिल गया। क्लियर, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गया। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब उस 8 इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। सर ये कंडीशन कैसे पता चलेगा,
बताएंगे, बताने के लिए ही हम लोग यहाँ पे है ना। तो देखिए सबसे पहला काम करते हैं कि एक फीलिंग लाना है अपने अंदर में। और ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन क्या बनाता है, डुप्लेट, मतलब हाइड्रोजन 2 ही इलेक्ट्रॉन में स्टेबल हो जाता है। सर क्यों 8 क्यों, क्योंकि 8 आउटर मोस्ट सेल में इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखो जहां जहां 8 है ये आर्गन है, इनर्ट गैस का 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, मतलब इसको सरकारी नौकरी मिल गया। इनर्ट है, इसको रिएक्शन नहीं करना, कोई भी चीज से मतलब नहीं है, सुख दुख से परे, मतलब अपने लाइफ में ये हमेशा खुश रहता है। और दुनिया में कौन नहीं चाहता कि हम हमेशा खुश रहें। क्लियर है ना। एक्टिव नहीं है, अपना इनर्ट है ना, आराम से सोया है, स्टेबल है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आते हैं हाइड्रोजन का पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक, और हाइड्रोजन से जो नियरेस्ट है वो 2। समझिएगा हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। और हीलियम जो इनर्ट गैस है यहाँ दिख रहा होगा, इसको तो पहले से सरकारी नौकरी मिला हुआ है। इनर्ट गैस जो जो है ये आपका इनर्ट गैस है, स्टार मार देता हूँ। हीलियम के बाद आपका नियन है, ये स्टार है, और ये आर्गन है। ये सबको सरकारी नौकरी मिल गया। हीलियम का 2 ऑटोमोसेल में गवर्नमेंट जॉब मिल गया, इनर्ट गैस होता है। क्लियर। अब इसको एक था और कितना चाहिए, तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे ये क्या हो जाएगा, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन पा लेगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या सर क्या होता है वैलेंसी, वैलेंसी। तो फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज लॉस और गेन बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एटम किसी भी एलिमेंट का एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है स्टेबिलिटी को पाने के लिए। तो समझिएगा ध्यान से। अब मैं इसको आप थोड़ा सा फीलिंग के साथ समझ सकते हैं। सपोज मैं हूं, है ना, एक चीज सोचिए, मेरे पास 1 लाख रुपए है और मेरा पड़ोसी के पास या मेरा भाई के पास या सिंपल तो मेरे दोस्त के पास, ठीक, मेरे पास 1 लाख रुपए है और मेरे दोस्त के पास 7 लाख रुपए है। 8 लाख में घर बनेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। कितने में घर बनेगा, 8 लाख में घर बनेगा। मेरे पास 1 लाख, उसके पास 7 लाख। तो बताओ मैं उनसे मांगूंगा क्या भाई 7 लाख रुपए दो, क्या वो देगा, क्या नहीं देगा। तो वो हमसे मांगेगा कि आप हमको 1 लाख रुपए दीजिए। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। क्यों, बिकॉज आई एम नॉट डोमिनेंट, हम डोमिनेंट नहीं है। सर डोमिनेंट कौन है, वो है, उनके पास 7 लाख है, तो हम क्या करेंगे, देंगे। और इलेक्ट्रॉन को देके हम स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि इनर सेल में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन बचता है। यहाँ से देखेंगे, देखिएगा 1 है तो ये 1 क्या करेगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक और मांगेगा तो 2 हो जाएगा हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन। तो एक लेने से वैलेंसी इसका कितना हो गया, 1। कितना मतलब कितना पाया या कितना खोया, बस कितना पाया या कितना खोया, किस लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए। कितना पाया या कितना खोया, किस लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए। तो अब यहाँ बात करते हैं, इसके पास पहले से नौकरी है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब, क्या इलेक्ट्रॉन पाएगा, नहीं, खोएगा नहीं। इनर्ट गैस मोस्ट स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसको कोई लोभ नहीं, क्योंकि पहले से सरकारी नौकरी है, तो इसका वैलेंसी 0, ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। अब और ध्यान दो, इसके आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोस्ट सेल में। और यह डिमांड लगाया कि भाई हमको 7 इलेक्ट्रॉन दो। सिंपल सोचिएगा, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या बोला भाई, हमको 7 इलेक्ट्रॉन दो। क्या 7 इलेक्ट्रॉन वाला इसको इलेक्ट्रॉन देगा क्या, सिंपल बोलिए, 7 इलेक्ट्रॉन वाला इसको इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं। बोलेगा आप मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। ये भी सोचा कि भाई सही बोल रहा है, क्यों, क्योंकि 7 तो हमको कोई देने वाला नहीं है, तो हमको अल्टीमेटली 1 देना पड़ेगा। या 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो एक अंदर में क्या दिख रहा है, 2। 2 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, बोलो, हीलियम का। सरकारी नौकरी मिली, मगर कैसे मिली, इलेक्ट्रॉन को खोने से। तो ये आपको इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1, ये वाला। इसमें देखिए ये भी डिमांड कितना का लगा है, सेकंड सेल में कितना, 8। भाई 8 चाहिए, दे। कितने और चाहिए, बोलो 2 है और 6 चाहिए, कोई देगा क्या, नहीं देगा। क्या बोलेगा,
तुम ही इनको दो। 6 मांग रहा था, नहीं देगा तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन 2 को लूज करेगा। जैसे 2 को लूज करेगा, अंदर में क्या बचा, 2। 2 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम का, सरकारी नौकरी मिलेगी। मतलब 2। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, कितने का डिमांड मांगेगा, 5। तो ये भी नहीं देगा, तो ये क्या होगा, बोलो, तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 3 वैलेंसी हुआ। ये 4 है, जिसके पास, मेरे पास 4, किसी के पास 4, ना हम उसको देंगे ना वो हमको देगा, हम लोग दोनों आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो हमने बोला वैलेंसी क्या होता है, कितना खोया या कितना पाया या कितना शेयर किया। कितना शेयर किया, 4 मेरा 4 इसका, तो शेयर कितने किए, 4 ही ना किए। तो कितना हो गया वैलेंसी इसका, 4। सर यहाँ 5, जैसे 5 देखो, अब 5 लाख मेरे पास, 3 लाख किसी के पास, तो क्या करेगा, वो हमको देगा। क्यों, डोमिनेंट हम है, मेरे पास 5 है, उसके पास 3 है, वो हमको देगा। मतलब मैं इलेक्ट्रॉन को लूंगा। कितने इलेक्ट्रॉन को लूंगा, 8 पूरे करने हैं, 5 है पहले से, 3 और लूंगा। मतलब मेरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, बोलो, यहाँ लिख देता हूँ वैलेंसी 3। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, बोलो, ऑक्सीजन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखो इसके एटॉमिक शेल में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। ये बोला भैया 2 दे दो ना यार, क्यों, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो भाई 6 है, 2 कोई दे देगा, क्यों, डोमिनेंट है, समझिएगा। तो कितना देगा, 2 सरकारी नौकरी के लिए। तो क्या बोले, सरकारी नौकरी के लिए कोई कितना खोता है या पाता है, वही उसका वैलेंसी होता है ना। अब 7 है, कितना ले लेगा तो हो जाएगा काम, 1। 7 किसी को नहीं दे देगा, अरे भाई मेरे पास 7 लाख, किसी के पास 1 लाख, हम 7 लाख दे दें, नहीं ना देंगे, वो हमको 1 लाख देगा। तो जब हम डोमिनेंट होंगे हम लेंगे, जब कोई और डोमिनेंट होगा तो हम देंगे। क्लियर, चलिए 7 है तो कितना लेना है भाई, 1, तो वैलेंसी 1 हो गया। ठीक, क्या बोलो, 2 8। पहले से सरकारी नौकरी, ऑटोमोबाइल में 8 इलेक्ट्रॉन है ही, कोई लोभ नहीं, नहीं लेना। कितने वैलेंसी, 0। भाई इसके ऑटोमोबाइल में 1 इलेक्ट्रॉन, 7 का डिमांड कर रहा है, क्या 7 वाला बुर्बक है, देगा, नहीं देंगे। तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को खो देगा। अंदर क्या हो गया, 8 मिला कि नहीं मिला, सरकारी नौकरी। मगर कब मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन को खोने से। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को खोने से, 1, तो इसका वैलेंसी 1। ये कितने कितने कब इसको अंदर 8 मिलेगा, जब ये 2 खोएगा, तो वैलेंसी 2। ये कब सरकारी नौकरी मिलेगा, जब 3 खोएगा, वैलेंसी 3। ये कब, जब 4 शेयर करेगा, वैलेंसी 4। समझिएगा ध्यान से, वैलेंसी इसके ऑटोमोबाइल में कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या करेगा, 3 किसी से मांगेगा, डोमिनेंट ये है ना, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 कोई दे देगा इसको। ये कितने लेगा, 3 लेगा। ये स्टेबल 8 पूरा करने के लिए कितना लेगा, 2 लेगा। ये 8 पूरा करने के लिए कितना लेगा, 1 लेगा। ये 8 पूरा करने के लिए पहले से पूरा है, कोई इंटरेस्ट नहीं, ना देगा ना लेगा, 0 है ना। और ये कितना, 1 है इसके, तो कोई इसको 7 देगा, नहीं देगा। तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, 1 को भगाएगा, और अंदर में क्या दिखा, 8, सरकारी नौकरी मिली। मगर खो करके, तो कितना खो रहा है, 1। ये कितना खो रहा है, 2। इसका वैलेंसी पे ध्यान दीजिए, हमेशा हम क्या देख रहे हैं, वैलेंसी 1 2 3 4 ही आ रहा है। क्लियर, ओके। ऐसे इन जनरल बोला जाता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, कितने को अपने से जोड़ा। क्लियर, ठीक। तो आप समझ जाइए, अल्टीमेटली बताते हैं वैलेंसी क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में किसी का जितना इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होता है, टू गेट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को पाने के लिए कोई कितना इलेक्ट्रॉन खोया या कोई कितना इलेक्ट्रॉन पाया या कोई कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, वो उसका क्या कहलाता है, बोलो, वैलेंसी। ठीक, इसको उतार लीजिएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यदि 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खोएगा, खोएगा या लिख दो, लॉस करेगा। ठीक, 4 होगा तो जनरल में शेयर करेगा, 5 6 7 होगा तो गेन करेगा, और 8 होगा तो नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है।
1 2 3 किसी के पास होगा तो इलेक्ट्रॉन खो देगा, जितना खोएगा 1 2 3 होगा तो ये 1 खोएगा, ये 2 खोएगा, ये 3 खोएगा, जिसका वैलेंसी 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना। 4 यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो शेयर करेगा, 5 6 7 यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या कहलाएगा, ये गेन करेगा। ये कितना गेन करेगा, 3 करेगा, वैलेंसी 3। ये कितना गेन करेगा, 2 वैलेंसी 2। ये कितना गेन करेगा, 1 वैलेंसी 1। ये 8, कोई भी इंटरेस्ट नहीं। क्लियर, ओके। चलिए अगला आपको पूछा जाता है बाबू कि ग्रुप पीरियड ब्लॉक्स कैसे निकाले, ग्रुप पीरियड ब्लॉक कैसे निकाले, ध्यान दीजिएगा। तो अगला हम लोग लिखते हैं हाउ टू फाइंड ग्रुप, है ना, पीरियड। आपसे विशेष करके ग्रुप पूछेगा, पीरियड पूछेगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा, वैलेंसी पूछेगा। हम एक एडिशनल आपको ब्लॉक भी लिख देते हैं, तो ब्लॉक नहीं पूछेगा। क्या क्या, हाउ टू फाइंड ग्रुप पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी ब्लॉक। तो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है। हाउ टू फाइंड ग्रुप पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसियन ब्लॉक। देखो बाबू, आपको जो पूछेगा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का ही आपके सिलेबस में है, तो आपको उसके रिगार्डिंग हम बताएंगे यहाँ पे। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, घर पे बहुत सारा करके आइएगा। ठीक, पहला हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कैल्शियम लिया। क्या लिया, कैल्शियम। एक क्वेश्चन सेम है, हाउ टू फाइंड, मान लीजिए फाइंड ग्रुप पीरियड ब्लॉक वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी ब्लॉक, किसके लिए, कैल्शियम के लिए। सबसे पहला काम मेरा होता है, हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या लिखो, बोलो 2 8, बोलो 8 2, 2 8 8 2। तो सबसे पहला चीज हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से लिख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, बोलो 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका, 2 हो गया। सर कैसे कर समझे, ये देखो पहला, ये न्यूक्लियस हुआ, ये पहला सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा सेल कितना 8 इलेक्ट्रॉन है, इसे कर लेना। तीसरा सेल 8 इलेक्ट्रॉन है, और चौथा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या होता है, आउटर मोस्ट मतलब न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाला सेल। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। तो न्यूक्लियस से सबसे बाहर चौथा सेल है। हम क्या बोले कि आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप आंसर क्या बोलिएगा, बोलो ये कौन सा सेल है, बोलो के सेल है, ये एल सेल है, एम सेल है, एन सेल है। और सबसे बाहर आउटर मोस्ट सेल यही है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है वैलेंसी। तो वैलेंसी तो आप बहुत इजी बता सकते हैं, बोलो वैलेंसी क्या होता है, स्टेबिलिटी के लिए कोई कितना इलेक्ट्रॉन खोता है या पाता है। तो यहाँ पे देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसका डिमांड कितना है, 6 का। कोई छेदेगा क्या, नहीं, अल्टीमेटली इसको क्या करना पड़ेगा, खोना पड़ेगा। और हमने बताया भी आपको 1 2 3 यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो वो खोता है। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 खोएगा। जैसे ये 2 खो दिया तो अंदर क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। अंदर क्या दिख रहा है, देखो 2 छुपा लिए तो क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। ये सरकारी नौकरी मिल गया, मगर कब मिला, जब ये इलेक्ट्रॉन को खोया। कितने इलेक्ट्रॉन को खोया, 2। तो हमने बोला स्टेबिलिटी के लिए कोई कितना इलेक्ट्रॉन को खोता है या पाता है, उसी का वो वैलेंसी होता है। ये कितना इलेक्ट्रॉन को खो देगा जो स्टेबल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को बाबू ये ऐसे खो देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो वैलेंसी कितने हो जाएंगे, 2। क्लियर। चलिए अगला आपका आता है पीरियड। पीरियड याद रखिएगा, नंबर ऑफ सेल बता दीजिएगा, है ना। और कोई बोलेगा क्यों होगा वैलेंसी 2, तो लिखोगे बिकॉज, है ना, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स, बोलो स्टेबल। क्यों भाई, 8 इलेक्ट्रॉन इसके इनर सेल में बचता है। पीरियड क्या होगा, नंबर ऑफ सेल या आउटर मोस्ट सेल। ठीक,
पीरियड क्या होगा बोलो, नंबर ऑफ सेल या आउटरमोस्ट सेल। अब बोलो कितने इसमें नंबर ऑफ सेल है, बोलो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। इसको फर्स्ट सेल भी कहेंगे, इसको सेकंड सेल कहेंगे, इसको थर्ड सेल कहेंगे, इसमें फोर्थ सेल कहेंगे। तो टोटल सेल कितने हैं, 1 2 3 4। टोटल सेल कितने हैं, 1 2 3 4। तो पीरियड क्या होगा आपका, बोलिए फोर्थ पीरियड होगा। क्लियर। चलिए, हमने पीरियड पढ़ लिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, वैलेंसी पढ़ लिया। अगला क्या है भाई, ब्लॉक। देखो ब्लॉक आपको हम बस ट्रिक ऐसा बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो यदि 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो ये एस ब्लॉक होगा। कौन सा ब्लॉक होगा बोलो, एस। नहीं दिख रहा, क्या लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यदि 1 और, ये हमेशा नहीं चलेगा, आपके बुक के लिए हम बता रहे हैं, 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो ये कौन सा ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक होगा। और यदि 3 4 5 6 7 और 8 यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका पी ब्लॉक होगा। आपके सिलेबस में एस और पी ही है। 1 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो एस ब्लॉक, 3 4 5 6 7 8 होगा तो पी ब्लॉक, ध्यान दीजिएगा। तो अभी यहाँ से आ जाते हैं हम लोग ब्लॉक। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 ब्लॉक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो कौन सा ब्लॉक बोलो, एस ब्लॉक। क्लियर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो कौन सा ब्लॉक बोलो, एस ब्लॉक। क्लियर है इसमें। और अब अगला लास्ट क्या होगा, ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, इफ, समझिएगा, ग्रुप स्टार मार लेते हैं। इफ एस ब्लॉक, यदि एस ब्लॉक होता है तो ग्रुप जो होता है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। ग्रुप किसके बराबर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, कितना है इसका, 2 है ना। ग्रुप कौन हो जाएगा, फिर तो समझ जाइए इसको। हमने क्या लिखा, कैल्शियम का पहले कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी पूछे, ग्रुप, पीरियड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी ब्लॉक, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। 2882 लिखा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल। क्लियर, समझिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी कितना हो गया, 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 कहाँ से पता चला, आउटरमोस्ट सेल में 2 है। वैलेंसी कितना हो गया, 2। क्लियर, ये हो गया। पीरियड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल है ना, नंबर ऑफ सेल, सेल कितने हैं, 1 2 3 4, तो पीरियड फोर्थ हो गया। सर ब्लॉक आपको बताए, 1 2 जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ब्लॉक क्या होगा, एस ब्लॉक होगा, तो एस ब्लॉक हो गया। और यदि एस ब्लॉक होता है, ध्यान दीजिएगा, यदि कौन सा ब्लॉक हो, एस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन हो बाबू, तो ग्रुप आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ग्रुप किसके बराबर होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप कितना हो गया, 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2। क्लियर। चलिए, अब मान लीजिए हम क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन कितना होता है एटॉमिक नंबर बोलो, 17 होता है। हम क्या लिखेंगे बोलो, 2 8 7। क्लियर। सबसे पहला चीज हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला, क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल कौन है बोलो, ये के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल। यहाँ बनाएंगे तो ये पहला सेल होगा, दूसरा, ये तीसरा, दिस इज के एल, और ये एम, एम मतलब सबसे बाहर है ना। आउटरमोस्ट सेल बाहर, बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बोलो, 7 दिख रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बोलो, 7। नेक्स्ट क्या देखेंगे बोलो बाबू, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, 7 है, सरकारी नौकरी कब मिलेगा उसको, 8 पूरा करने पे। कैसे मिलेगा, 8 पूरा करने पे। तो कितना चाहिए, 1 चाहिए। हमने बोला था 1 2 3 रहेगा तो खोएगा, 4 रहेगा तो शेयर करेगा, 5 6 7 होगा तो पाएगा, 7 है तो पाएगा। कितना चाहिए, 1 चाहिए, अभी तो 8 पूरा होगा। वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट आपका पीरियड,
पीरियड क्या होगा बोलो, नंबर ऑफ सेल या और आउटर मोस्ट सेल। बोलो पीरियड कितना होगा, कितना सेल दिख रहा है रे, एक ना रे, 1 2 3, थर्ड पीरियड। कितना आसान है, वेरी इजी। पीरियड भी हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी हो गया। नेक्स्ट क्या है बोलो, ब्लॉक। अभी थोड़ी देर पहले इधर बताया था, क्या बताया था बोलो, 1 2 यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो एस ब्लॉक, 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो पी ब्लॉक, 8 होगा, सॉरी 8 भी होगा तो पी ब्लॉक। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है देखो तो, 7 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। जब 7 होगा तो कौन होगा, चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो, 7, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा बोलो, पी, पी ब्लॉक हो जाएगा। और अब क्या बात करें, लास्ट ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, इफ स्टार मार के, इफ पी ब्लॉक एलिमेंट then group number इक्वल टू, ये दिख रहा, चलो ग्रुप नंबर इक्वल टू 10 प्लस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना। चलो ठीक, इधर अब कर दो, चलो ठीक। अब हमको ग्रुप चाहिए, कौन सा ब्लॉक था भाई, पी ब्लॉक था, तो क्या हो जाएगा बोलो, 10 क्या है, ग्रुप बराबर 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, तो 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 17। ठीक, ओके। चलिए एक और करते हैं, तो कितना आसानी से आप लोग करके बताओगे, है ना, ज्यादा कचरा नहीं, मन से इस बार कर देना। सबसे पहले देखते हैं, पोटेशियम कितना होता है एटॉमिक नंबर, 19, क्या लिखोगे बोलो, 2 8 8 1। सबसे पहले आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बोलो, आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। अगला वैलेंसी, जितना खोया या पाया, एक है तो खोएगा कि पाएगा, एक खोता है, 2 खोता है, 3 खोता है, 4 शेयर करता है, 5 पाता है, 6 पाता है, 7 पाता है, 8 कुछ नहीं करता, तो एक खोएगा। वैलेंसी कितना हो जाएगा बोलो, एक खोएगा, तो एक खो के क्या हुआ, सरकारी नौकरी मिला, तो एक खोया, कितना खोया या पाया, वही वैलेंसी होता है। क्लियर। अब वैलेंसी हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। पीरियड बोलो, नंबर ऑफ सेल, सेल कितना है बोलो, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, मतलब फोर्थ पीरियड। सर अब बताइए ब्लॉक, अभी बताए थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। अभी बताए थे क्या बोलो, ग्रुप, यदि एस ब्लॉक होगा तो ग्रुप क्या होता है बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप कितना हो जाएगा बोलो इसका, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1, तो ग्रुप फर्स्ट। क्लियर, बहुत अच्छा। चलो अब यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, फास्फोरस का 15, क्या लिखिएगा बोलो, पहला 2 8 5, ठीक, 2 8 5। सबसे पहले आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आटोमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो, 5। वैलेंसी बोलो, 1 खोता है, 2 खोता है, 3 खोता है, 4 शेयर करता है, 5 पाता है, कितना चाहिए, और 3 यदि ले लेगा सरकारी नौकरी मिल जाएगी, वैलेंसी 3। और पीरियड देखिएगा, क्या था बोलो, नंबर ऑफ सेल, कितना हो जाएगा, 1 2 3, कितना हो जाएगा बोलो, थर्ड पीरियड। ब्लॉक बताओ, बताए थे, क्या बताए थे बोलो, 3 4 5 6 7 8, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5, पी ब्लॉक। और यदि पी ब्लॉक होता है बाबू तो ग्रुप क्या होता है बोलो, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5, मतलब 15। क्लियर, ओके। चलिए
ठीक है, होमवर्क दे रहे हैं, इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी पीरियड ब्लॉक ग्रुप फॉर फॉलोइंग एलिमेंट। सबसे पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए निकालने हैं। दूसरा सिलिकॉन, तीसरा आर्गन, है ना, चौथा सोडियम, सबके लिए निकालने हैं सारी चीज। पांचवा मैग्नीशियम, छठा नाइट्रोजन। इसके लिए निकाल लीजिएगा, क्या क्या निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप, है ना, ये सारे 5 चीज निकालने हैं। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बस यही चीज पूछा जाता है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा, बस यहीं से आएगा, ये ध्यान दीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड, और एक क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। फिर चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मुश्किल से 2 क्लास और लगेंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास और यदि कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह जो क्वेश्चन होगा उसको कवर करवा देंगे, तो मैक्सिमम 2 से 3 क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए होमवर्क कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता देते हैं, ध्यान देना। यदि कोई पूछे, ये चीज को था कंफ्यूजन में रखिए, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है अप टू 20 के लिए वैलिड, ठीक। और सर 20 से अधिक के लिए क्या करें, तो आपको पहले बता दिए, फिर से बता दे रहे हैं। हमारा कॉन्फ़िगरेशन करके एक टॉपिक है, उसको आप देखें, उसमें आपका सारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ और बेहतर तरीके से ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक निकालने के लिए आप सीख जाएंगे, उसमें सब आसान किया है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे लास्ट है ना, कि कभी पूछ लेगा ना कि किसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल जो होता है वो होता है 2n²। क्या होता है बोलो, 2n², जहाँ n क्या होता है, सेल नंबर, ठीक। अब हमको यदि फर्स्ट सेल में बोले तो n का मान 1, सेकंड सेल में बोले तो 2, थर्ड सेल में बोले तो n का मान 3, फोर्थ सेल में बोले तो 4th, एंड फिफ्थ सेल में बोले 5th। बोला कितना होता है, बोलो 2n²। क्या कहता है, बोलो 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 × बोलो 2 का स्क्वायर कितने होंगे, 8। थर्ड सेल में 2 × 3 का स्क्वायर कितने होंगे, 18। फोर्थ सेल में बोलो 2 × 4 का स्क्वायर कितने होंगे, 32। इसमें बोलो 2 × 5 का स्क्वायर, और इसमें कितने होंगे, 50। मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी सेल में। तो कोई पूछेगा मैक्सिमम किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आंसर बोलिएगा 2n²। बच्चे अच्छे से पढ़ें, डाउट आए तो पूछें, व्हाट्सअप करें। नंबर वगैरह आप लोग को मालूम है, व्हाट्सअप नंबर 77395555 और ये 06। इस नंबर पे आप अपने डाउट को पूछें, है ना, मगर पढ़ें। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली क्लास, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड को लेकर के। फिर उसके अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, है ना। और फिर यहाँ जब पीरियड पढ़ेंगे तो पीरियड में 3 4 5 चीज़ 6 चीज़ है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आप पढ़िए, कभी ना कभी लाइफ में तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा अच्छा नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग आपके लिए बेहतर से बेहतर, हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। यदि नहीं किए हैं